तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो अब हम देखेंगे प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान में क्या ताक्षणिक मान की समीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिवर्ती धारा के ताक्षणिक मान के समीकरण। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रतिवर्ती धारा के ताक्षणिक मान की समीकरण। ताक्षणिक मान की समीकरण प्रतिवर्ती धारा के ताक्षणिक मान की समीकरण। देखो तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिवर्ती धारा के ताक्षणिक मान की समीकरण होती है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। और जहां पर आपका I नॉट क्या होता है, I नॉट होता है शिखर मान। ठीक है, अब हम देखें प्रतिवर्ती वोल्टा के ताक्षणिक मान की समीकरण। वोल्टता के ताक्षणिक मान की समीकरण। कितनी हो जाएगी दोस्तों? I बराबर E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आपका E नॉट क्या होता है, शिखर मान। ठीक है, तो हमने दो समीकरण देके आपको इसको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे प्रतिवर्ती धारा के ताक्षणिक मान की समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रतिवर्ती वोल्टता के ताक्षणिक मान की समीकरण E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, और E नॉट और I नॉट क्या है, आपके शिखर मान है, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देखेंगे प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान। जो औसत मान होता है उसको प्रिय विद्यार्थी दर्शाते हैं I एवरेज। I एवरेज, एवरेज यानी औसत। तो प्रतिवर्ती धारा हो या वोल्टता हो तो औसत मान देखो, जो धारा के लिए लिखा है मैंने, वोल्टता होती तो EVA लिखता। ठीक है, मैं धारा के संदर्भ में लिख रहा हूँ। तो देखो ये क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान किस प्रकार निकालते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल के लिए, किसी दिए गए समय अंतराल के लिए धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान एवं उस समय अंतराल के अनुपात को प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता का ताक्षणिक मान कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे किसी दिए गए समय अंतराल के लिए तो प्रिय विद्यार्थियों, आप दोबारा पुनः सुने। मैंने लिखा प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान, परिभाषा दोनों की सेम है। ठीक है, ये मैंने धारा के संदर्भ में लिखा है, वोल्ट के संदर्भ में लिखना हो तो EAV लगा दे। देखो मैंने क्या लिखा, किसी दिए गए समय अंतराल के लिए EAV। ठीक है, देखो इसका मतलब धारा, ये क्या औसत, धारा का औसत मान। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर E आ जाता है आपका, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखो आप, मैंने क्या लिखा, किसी दिए गए समय अंतराल के लिए, समय अंतराल दिया, देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाउ तक, 0 से T तक, 0 से T तक ये समय अंतराल दिया है आपको। किसी दिए गए समय अंतराल के लिए दे दिया आपको समय अंतराल 0 से T तक, कह रहा के लिए प्रतिवर्ती धारा हो या वोल्टता के ताक्षणिक मान। मैंने किसका मान लिखा है, मैंने धारा का ताक्षणिक मान लिखा है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ताक्षणिक मान एवं समय अंतराल के अनुपात। देखो समय अंतराल का मैंने डिवाइड लगा दिया कि अनुपात को ही क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान कहते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको। किसी दिए गए समय अंतराल के लिए, समय अंतराल में लिखे आपको धारा या वोल्टता का ताक्षणिक मान लिख दिया मैंने, ताक्षणिक मान। ठीक है, समय अंतराल ये T तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने धारा या वोल्टता का ताक्षणिक मान लिख दिया। मैंने यहाँ मान किसका लिखा है, प्रतिवर्ती धारा का ताक्षणिक मान लिखा है, वो और उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान कहेंगे। आप नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा क्या, प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं समय अंतराल
एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रिय विद्यार्थियों, हम क्या करें, एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकालेंगे। एक संपूर्ण चक्र यहाँ 0 से टाउ के लिए टी के लिए, मतलब ये आपका वो है 0 से स्टार्ट करना है आपको इस प्रकार, यानी यहाँ तक आपको क्या निकालना है, औसत मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टी बोलेंगे, टी ठीक आवर्तकाल, 0 से लेकर टी तक आपको क्या निकालना है, औसत मान निकालना है। ठीक है, एक का निकालना है, दोनों का सेम होगा, या तो धारा का निकाल लें या तो वोल्टता का निकाल लें। ठीक है, हम धारा का निकाल रहे हैं, तो एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं इसका। तो क्या होगा, आप कैसे निकालोगे, आई एवरेज इस सूत्र से निकालोगे आप, 0 से लेके टी तक लिमिट। कौन सी धारा है, प्रतिवर्ती धारा की तो निकाल रहे हैं, प्रतिवर्ती वोल्ट का धारा मैंने ऊपर हेडिंग लगाई थी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, किसी समय अंतराल के लिए, किसी दिए गए समय अंतराल के लिए धारा या वोल्टता का ताक्षणिक मान। ठीक है, मैंने धारा का ताक्षणिक मान ले लिया और उसके अनुपात को, दिए गए समय अंतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, औसत मान बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप कहाँ निकालो, 0 से टी तक ले, देखो जब आप 0 से लेकर टी तक निकालोगे इसका मान, आई की क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लगाओगे आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लगाओगे आप यहाँ पर, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आई बराबर साइन ओमेगा टी लगाओगे और इसका समाकलन करोगे तो आंसर निकल कर आएगा आई एवरेज बराबर 0। ठीक है, नोट करेंगे आप, एक संपूर्ण चक्र के लिए धारा या वोल्टता का औसत मान कितना निकल कर आता है, 0 निकल कर आता है। नहीं तो मैं अभी इसका डेरिवेशन करूंगा, बहुत बड़ा बैठेगा, निकल के 0 ही आना है। आई की आप क्या लगाओगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी और इसका समाकलन कर देना ऊपर नीचे, आंसर निकल कर आएगा कितना, 0। नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ पूछ रहे हैं कि इसका 0 आंसर कैसे निकलेगा, एक अंदाजा इस प्रकार भी ला सकते हैं हम, कहाँ से 0 से लेकर टी तक चले, ऊपर वाला कितना होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे वाला कितना होता है, नेगेटिव होता है। 0 से लेके कहाँ तक चला, हम टी तक चला, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 0 हो गया। ये वाला इसका मान सेम होगा, तो पूरा चले तो वैसे 0 निकल कर आएगा। अब मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालूंगा औसत मान। ठीक है, मैंने पूरा निकाला, इसलिए कितना निकल कर आया, 0 निकल कर आया, क्योंकि माइनस प्लस में दोनों घुस गए, इसलिए 0 निकल कर आया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा कहाँ से लेकर, 0 से लेके यहाँ तक को क्या बोलेंगे, T2, T/2 आधा हो गया, पूरा कितना है, T है, तो यहाँ तक तो आधा ही हो गया। ठीक है, अब मैं कहाँ से, इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक अर्ध चक्र, पॉजिटिव आधा चक्र। ठीक है, आधा ही तो चक्र, आधा ये रहा, आधा ऊपर पॉजिटिव है इसलिए धनात्मक बोला, नीचे वाला नेगेटिव इसलिए नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो मैं लिखा धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, यानी 0 से लेकर T/2 के लिए। सही है, इसका मैं मान निकालेंगे, क्या औसत मान निकालेंगे, सूत्र यही लगाएंगे हम। कैसे करेंगे, अब की बार समय अंतराल कितना, 0 से लेकर T/2, T/2 लगाएं, T/2 लगा दिया। ठीक है, और आई की आप यहाँ पर क्या लगाओगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब आप इसका समाकलन करके इसको सॉल्व करोगे तो इतने सारे का मान निकल कर आएगा कितना, आई एवरेज निकल कर आएगा, औसत मान निकल कर आएगा प्रतिवर्ती धारा का प्लस के 0 प्लस ही निकल के आएगा, सीधी सी बात है, प्लस है तो 0.636 आई नॉट। तो अब आप इसका मान नहीं बता सकते डायरेक्ट कितना निकल कर आएगा, माइनस के 0.636, क्योंकि दोनों का मान तो समान होगा, लेकिन ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। अगर मैं बोलूं ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, यानी T2 से लेकर T तक कितना निकल कर आएगा आपका, माइनस के 0.636, माइनस 0.636। अब ठीक है, 636 नोट करा। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो अब आप देखेंगे 0 से लेकर मैं T/2 तक निकाल रहा, मैं T/2 से लेकर T तक निकालूं तो कितना निकल कर आएगा, इसको बोलेंगे क्या, ऋणात्मक अर्ध चक्र। आप क्या लिखोगे, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, यानी कहां से T/2 से लेकर T तक, तो लिमिट चेंज कर देंगे आप,
अब की बार हम औसत मान कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, T/2 से लेकर T तक, यानी T/2 से लेकर T तक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता है ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव निकल कर आ गए, बस इसमें माइनस लगा दो, यही मान हो गया किसका, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए। T/2 से लेकर -T तक यही आपका मान हो गया। इसको नोट करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट करेंगे, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों आप देखोगे प्रतिरोधी धारा या वोल्टता के लिए वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, या अल्टरनेटिंग वोल्टता, ठीक है, पोटेंशियल। तो आई इसको दिखाते हैं, IRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसका सूत्र होता है, कैसे निकालोगे आपको, रूट में ध्यानपूर्वक देखें, प्रतिरोधी धारा या वोल्टता के लिए वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रिय विद्यार्थियों हम देखें क्या होता है, एक संपूर्ण चक्र के लिए, एक संपूर्ण चक्र के लिए यानी 0 से लेकर टाउ तक बात चल रही है, तभी तो एक संपूर्ण चक्र लेगा। एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रतिरोधी धारा या वोल्टता का वर्ग के वर्ग के ताक्षणिक मान, लेकिन हम आवर्तकाल के रूप में संदर्भ में बात करेंगे। एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान के वर्ग हो गया के औसत है, यानी डिवाइड लगा दो, अनुपात, ठीक है, इसका डिवाइड लगा दो। किसी एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान के वर्ग हो गया के औसत के वर्गमूल के अनुपात को प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान वो वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। देखो दोबारा देखिए, परिभाषा समझें आप। एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान के वर्ग, ताक्षणिक मान के वर्ग, एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रतिरोधी धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान के वर्ग के अनुपात के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है। एक संपूर्ण चक्र के लिए 0 से लेकर T तक प्रतिवर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान के वर्ग लिख दिया, के अनुपात ले लिया, के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम इसकी क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो अब आप देखेंगे वर्ग माध्य मूल्यमान 50, वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में संबंध, वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में क्या संबंध। देखो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, IRMS क्या होगा आपका, अंडर रूट में लिमिट 0 से लेकर T तक, 0 से लेकर T तक I² dt बट्टे 0 से लेकर T dt, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध। देखो आई की जगह आप क्या लगाओगे, आई की जगह लगाओ आप क्या, I0 sin ओमेगा t,
लगा दिया, लगाओ यहाँ पर। आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इसकी गणना कर रहे हैं देखो। अब आई स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं। साइन ओमेगा टी। अब एक डायरेक्ट देखें, हाँ, और 0 से लेकर टी तक डी टी का समाकलन क्या होगा, टी टी हो जाएगा समाकलन, और लिमिट 0 से लेकर टी तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो साइन ओमेगा टी का क्या करूँगा, सॉरी स्क्वायर लगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन बताओ। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन, साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, आपको आइडेंटिटी लिखाई है, आपको कुछ नहीं पता है। साइन स्क्वायर थीटा का आपको क्या करना हो, समाकलन करना हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हम साइन स्क्वायर थीटा को किसे बदलते हैं, 1 माइनस के कॉस 2 थीटा बट्टे 2, आपको पता होगा। अरे आपको ये नहीं लिखा है, अगर आपको लिखा है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, नहीं पता। आपको सूत्र में था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos थीटा बटे 2 होता है। तो cos 2 थीटा बराबर आपने सूत्र तो सुना होगा, कौन सा वाला, क्या होता है, cos 2 थीटा आपने सुना नहीं है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं सुना, लिखाए थे cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के बन, 2 सूत्र होते हैं, 2-3 होते हैं cos 2 थीटा के, ठीक है। इस वाले सूत्र से हमने ये निकाला, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2, तो अब साइन, ठीक है, हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिया, लेकिन थीटा की जगह आपका यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी की क्या जाएगा आपका 1 माइनस के cos 2 ओमेगा टी बट्टे 2, यही तो हो जाएगा। इसकी यहाँ पर लगाएं तो लगा दीजिए आप, 2 अंडर बाहर ले लीजिए आप, आई नॉट स्क्वायर बट्टे 2 हैं, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की आप क्या लगाओगे, 1 माइनस के cos 2 ओमेगा टी बट्टे इसका समाकलन कितना टी हो गया, ठीक है, टी को अंदर ले रहे हैं इसकी डायरेक्ट इसके पास, पूरे ठीक है, डी टी। अब आपको क्या करना है, 1 माइनस के cos 2 ओमेगा टी का क्या करना है, आपको समाकलन करना है। देखो तो टी का समाकलन क्या हो गया, 1 का समाकलन कितना होगा, टी हो गया, इसका समाकलन कितना हो गया, टी हो गया, और माइनस के cos थीटा का समाकलन कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, और इसकी क्या है 2 ओमेगा 2, इसका फर्दर नहीं करना पड़ेगा 2 ओमेगा 2 का, यानी बट्टे 2 ओमेगा, इसका फर्दर कर याद, ये तो खत्म हो गया, 2 ओमेगा तो बच गया है, और आपका क्या है लिमिट कहाँ 0 से लेके टी तक, ठीक है। तो देखो जब आप इसको इतने सारे को सॉल्व करोगे तो का आंसर निकल कर आता है कितना, पता है, टी निकल कर आता है। तो जब जब आप इसकी लिमिट लगाओगे तो टी की जगह टी लगाया, आई नॉट स्क्वायर बटे 2 टी, टी की जगह टी लगा दिया, जब आप टी यहाँ पर लगाओगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, पूरा शून्य निकल कर आएगा, इसका मान कितना निकल कर आएगा, शून्य, ये टी से टी चला गया, तो आपका बचा रूट में आई नॉट स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल कर आया, तो ये आपका आंसर निकल कर आया आई नॉट बट्टे रूट में 2, यही आपका क्या है IRMS, ठीक है। ये तो धारा के संदर्भ में निकल कर आया, अगर मैं ई के संदर्भ में निकालता तो क्या निकल कर आता, तो क्या निकल कर आता आपका, ये निकालता IRMS, वो भी कितना निकल कर आता ई नॉट बट्टे रूट में 2, ठीक है। नोट कर लें, इसके ऊपर आपके सवाल दिए गए पेपर में, ठीक है, समझ में आया हो तो उसको नोट करें, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लें, कमेंट में जवाब दें। प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।